आज है 27 जून 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की न्यूज़ बुलेटिन की। और पहली खबर में भारत ने चीन को चेतावनी दी है और कहा है कि चीन एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश ना करे वरना नए निर्माण पर प्रतिक्रिया होगी और इससे द्विपक्षीय संबंधों पर भी बुरा असर पड़ेगा। मैं आप लोग को बता दूं कि भारत ने चीन को पूर्वी लद्दाख में अपनी गतिविधियां तत्काल बंद करने की नसीहत दी है। साथ ही स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर बलपूर्वक यथास्थिति बदलने की किसी भी कोशिश से न केवल क्षेत्रीय शांति प्रभावित होगी बल्कि दोनों देशों के संबंधों पर भी इसका बुरा असर पड़ने वाला है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी किसी भी कोशिश की हलचल पर प्रतिक्रिया होना तय है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में भारत सरकार ने विमान कंपनियों को 45% उड़ान की मंजूरी दी है। मैं आप लोग को बता दूं कि इस वक्त विमान कंपनियां अपनी क्षमता का केवल 33% ही इस्तेमाल कर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ानों पर भी 15 जुलाई तक के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। मैं आप लोग को बता दूं घरेलू उड़ानों के संचालन की इजाज़त देने के 1 महीने बाद केंद्र सरकार ने उड़ानों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है और अब विमान कंपनियां 45% तक उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है, जो अब तक 33% था। कल ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है और इससे पूरे देश में जो विमानों की आवाजाही है वो बढ़ेगी। देश भर में 21,316 उड़ानों से 18,92,531 यात्रियों ने अब तक सफ़र किया है जब से लॉकडाउन के बाद ये विमान शुरू हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में अमेरिका में 2 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। और एक एजेंसी है अमेरिका की, उसने अनुमान किया है कि अमेरिका में सामने आए हैं अब तक 24 लाख केस, लेकिन ये आंकड़ा करीब 10 गुना ज़्यादा है। अधिकारी काफ़ी समय से ये कहते आ रहे हैं कि कई लाख लोगों को उनके संक्रमित होने का एहसास ही नहीं है और जांच की कमी के कारण भी कई मामले सामने नहीं आ पाए हैं। ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब करीब 1 दर्जन प्रांतों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन लोगों की चिंता कम करने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच में देश में बहुत लोगों पर ऐसा खतरा मंडरा रहा है। मैं आप लोग को बता दूं इस नए अनुमान के मुताबिक करीब 33 करोड़ की आबादी वाले देश में 2 करोड़ लोगों का संक्रमित होने का मतलब ये है कि वहाँ की 6% आबादी इसकी चपेट में आ जाएगी। और इसी बीच ट्रंप पर चुनिंदा देशों को वेंटिलेटर देने का आरोप भी लगा है और कहा गया है कि 20 करोड़ डॉलर के वेंटिलेटर उन्होंने अ, अपने व्यक्तिगत जो जानने वाले दूसरे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, उनको दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बिडेन ने भारत विरोधी बयान दिया है और उन्होंने कल ही भारत के लिए एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि कश्मीर नागरिकता संशोधन कानून मतलब सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी को लेकर भारत विरोधी बयान उन्होंने दिया है और कहा है कि कश्मीरियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए भारत को जरूरी कदम उठाने चाहिए। साथ ही उन्होंने सीएए और असम में लागू एनआरसी पर भी निराशा जताई। बिडेन की कैंपेन वेबसाइट पर मुस्लिम अमेरिकी समुदाय के लिए एजेंडा शीर्षक से ये पोस्ट किया गया था और मैं आप लोग को बता दूं कि सीए और एनआरसी जैसे कदम भारतीय लोकतंत्र की बहुसंस्कृतिवाद और धर्मनिरपेक्षता की सतत परंपरा के खिलाफ हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसी बीच मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अमेरिका में नवंबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में हमारे देश में बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। तो एनडीए ने प्रस्ताव दिया है कि बिहार में सिर्फ एक ही चरण में विधानसभा चुनाव कराए जाएं। चुनाव आयोग के साथ पहली सर्वदलीय बैठक में जदयू और भाजपा ने ऐसा प्रस्ताव किया है। सभी दलों ने घर घर जाकर वोट मांगने की अनुमति मांगी है। राजद ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का विरोध किया है। मैं आप लोग को बता दूं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवासन की ओर से शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाजपा जदयू प्रतिनिधियों ने कहा है कि 2010 से लेकर पिछले वर्ष के चुनाव तक कहीं भी हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है और कर्मचारियों की कमी इसलिए नहीं होगी क्योंकि आसपास के किसी राज्य में चुनाव नहीं है।
राज्य सरकार, बैंक और केंद्रीय उपक्रम के कर्मचारियों को अगर एक साथ लगा दिया जाए तो एक दिन में मतदान आसानी से कराया जा सकता है। इससे चुनाव में खर्च भी कम होगा और अधिक दिनों तक चुनाव से होने वाले उम्मीदवारों के अलावा प्रशासन का भी खर्च बढ़ता है। तो ये थे आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।